बुधवार को तीज का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन स्थित डीएवी स्कूल में विद्यार्थियों ने एक गीत के माध्यम से ओलंपिक विजेताओं को अपने ही अंदाज में सम्मानित कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। ये वाला चलता है, दूसरा वाला माता का स्वरूप होता है। अच्छा, 9 दिन पूजा करते हैं। We are feeling क्यों आराधना महिलाओं का श्रृंगार, ऊंचे झूले लाती है अपने साथ खुशहाली जब आती है सावन की हरियाली, जब आती है सावन की हरियाली। त्योहारों के वो देती है बीच, त्योहारों के वो देती है बीच, ये है हमारी सावन की हरियाली तीज। पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने से स्कूलिंग का जो महत्व है वो लोगों तक एक बार फिर गया
और इस कार्यक्रम के जरिए हमने लोगों को एक बार पुनः ये चीज याद दिलवाने की कोशिश की है और एक शायद अपने आप को भी गियर अप किया है कि स्कूलिंग जो है वो केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है। अपनी संस्कृति से रूबरू होना, नैतिक मूल्यों का होना, और ये तो बहुत अधिक शिकायतें हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से आती थी कि बच्चा नैतिक मूल्य भूलता जा रहा है, स्कूल के अभाव में अच्छा नहीं कर रहा है, बोलने में फर्क आ गया है। तो अब इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम एक बार फिर से बच्चों को उसी लय में लाएंगे, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों से जोड़ा जाएगा और वैदिक संस्कृति के अनुसार हम बच्चों को जो है एक ऐसे जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा समाज जो है वो गर्व करेगा। हरियाली तीज पर क्या दिखाया गया स्कूल में? यहाँ हरियाली तीज पर हमने एक गीत, एक पूरा नृत्य जो है नाटिका प्रस्तुत की जिसमें कि सावन के आने का महत्व, कोतली का महत्व और इससे जो तीज से जुड़े हुए बाकी रीति रिवाज हैं उनको दिखाने का प्रयास किया और बच्चे इससे अनभिज्ञ थे। बच्चों को पता चला और वो एंजॉय कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अब ये घर घर में आज ये बातचीत का विषय भी बन जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने स्कूल द्वारा लगाई गई हरियाणवी संस्कृति पर प्रदर्शनी की काफी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे एग्जीबिशन से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। We are feeling क्यों आराधना महिलाओं का श्रृंगार, ऊंचे झूले हरियाली तीज जो हरियाणा का राज्य पर्व है, इसके अवसर पर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में जो एक आयोजन किया गया था संबंध में इसको सेलिब्रेट करने के लिए उत्साह से मनाया गया। इसके संबंध में काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए और प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में एक अच्छा चीज़ जो प्रयास हुआ, एक प्रदर्शनी लगाई गई जो हरियाणा के और ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पे जो पुराना सामान है, पुराने इस्तेमाल की चीज़ें जो कि संस्कृति का एक हिस्सा है, उनसे संबंधित लोग याद ताज़ा लाने के लिए और खासतौर पे जो आज की जनरेशन है जिसको इसके बारे में पता नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब को बधाई देना चाहूँ और जो कलाकार इस संबंध में काफ़ी दिनों से मेहनत करके उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं,
मेरी ये गुजारिश भी होगी कि वो तो और जगह भी इस चीज़ को लेके जाएं, ताकि जो आज की जनरेशन है इसके महत्व के बारे में जान सके और उनका इस्तेमाल क्या था, किन चीज़ों के बारे में था, उसके बारे में जान सके। सारी जो प्रदर्शनी थी, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे कराए गए थे। मैं इसके अवसर पे सारे हरियाणा की जनता, जीत की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाली तीज का जो त्यौहार है उसको खुशी से मनाएं और खूब उसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करें। जो झूले का और मिठाई का और घेवर खाने का जो एक रीति रिवाज है उसको बनाए रखें। संदेश है, जो समाचार है और जो संस्कृत से जुड़ने का एक माध्यम है, एक किसान इसके माध्यम से, इन कार्यक्रम के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल के बच्चे भी बहुत कम हरियाणवी, इस तरह की हरियाणवी की जानते हैं। वो गीतों के माध्यम से इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास रहता है। ये बहुत ही सराहनीय है। पुराने समय के जो कृषि में यूज इस्तेमाल होने वाले यंत्र थे, चाहे वो हरियाणा की पोशाकें थी, चाहे वो बर्तन थे, चाहे वो संगीत के यंत्र थे, देखिए बहुत ही बढ़िया संदेश जो है वो तीज की पूर्व संध्या पर जो है वो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से देने की कोशिश की गई, जिसमें कि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा पंजाब की संस्कृति उसमें शामिल थी और नृत्य के माध्यम से जो ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड हासिल किया भारत ने, उसका भी संदेश लोगों के अंदर पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरी तरफ से प्रिंसिपल महोदय को और आज के जो चीफ गेस्ट है सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री वसीम अकरम जी, उनको और पूरी जनता को तीज की शुभकामनाएं।